हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और उस पर बेस्ड हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे और उसका एक फॉर्मेट भी देखा था। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि x-1 x-2 x-3 डिवाइड बाई x-4 x-5 x-6। और इसको हम लोगों ने इस तरीके से किया था। ठीक, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस की अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन नहीं कराया है आपको। ठीक है ना, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पे जाएंगे, फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन से पॉसिबल है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इनको पार्शियल फ्रैक्शन से करना ज़्यादा इजीली रहता है। ठीक है, और कई क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे पार्शियल फ्रैक्शन से ज़्यादा उसमें इजी रहेगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है x² dx डिवाइड बाई x² प्लस 1 x² प्लस 4। ठीक, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहें तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमको प्रीवियस जो हमने 25 26 27 28 लेक्चर में चीज़ें देखी है ना, उनको अप्लाई करके अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे इसमें क्या काम करना है, देखो इसमें हम क्या काम करते हैं, हमने अपनी तरफ से x² प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया अपनी तरफ से। यहाँ से x² प्लस 1 हो गया, ठीक है ना, x² प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, और dx साथ में चल रहा है। अब क्या काम करो, इसके डिवाइड बाई इस फंक्शन को कर दो पूरे को, तो x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा x² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ dx लगा दो और माइनस कॉमन लेने के बाद टोटल फंक्शन को यहाँ पर डिवाइड कर दो, कितना x² प्लस 1 और यहाँ पर कितना x² प्लस 4। ठीक है ना, अब आप याद करो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत के 10-12 लेक्चर में बहुत सारे हैंडल किए हैं। कैसे करना होता अपनी तरफ से इसको हम बनाएंगे, अभी देखना। अभी फिलहाल ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या लिखा है आप बोलोगे x² प्लस a² लिखा है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता आप बोलोगे 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a x/2 माइनस। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो इसको हमने आपको बताया था कि आप अलग अलग कर लो। क्या काम करो, यहाँ से x² प्लस 2 इधर कर लो, माइनस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 4 कर लो। ठीक है, आप देखो जब इनका आप एलसीएम लोगे, हम एक तरफ एलसीएम लेके दिखा देते हैं आपको। जिस दिन आपने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम तो यही आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 4 और ये क्रॉस इधर मल्टीप्लाई हो माइनस x² माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 4 माइनस 2 2 बचा। तो इसका मतलब हमको 1/2 लगाने की जरूरत है, हमने 1/2 बाहर कर दिया, मैनेज हो गया। ठीक है, अगर ये मैनेज हो गया तो अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो इधर, तो अब ये किस तरीके से होगा, यहाँ पर एक स्टेप लिखना है, खत्म हो गया। ये तो अपने पास हो ही गया, कितना 1/2 टाइम tan इनवर्स x/2 माइनस 1/2 टाइम, आपको पता है ये क्या लिखा है, √2 का स्क्वायर तो 1 डिवाइड बाई √2 tan इनवर्स, ये भी कितना हो जाएगा x/√2। ठीक, और इसका जस्ट आपने वो किया है वो सेम हो जाएगा, कितना माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 और प्लस c। लो ये अपने पास आ गया, बात कुछ समझ में आई। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें लगता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इससे कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, अगर इससे कैंसिल हो गया क्योंकि 1/2 टाइम ये भी है। अच्छा, ये 1/2 टाइम इसका है। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 इसका भी है और इससे आ जाएगा 1/a, तो 2 इससे आ जाए तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्लियर है ना, तो ये अपने पास आंसर हो गया। बात कुछ समझ में आई। तो देखो कभी कभी क्या होता है, अपने को दूसरे मेथड्स भी हेल्प करेंगे, क्यों हम जबरदस्ती पार्शियल फ्रैक्शन जाए। अब देखो हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन ही बेस्ड है। ठीक, आराम से देखना और सुन। चलो हम लोग अब देखो इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, log e बेस ई एक्स इंटू लॉग ई बेस ई स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ई बेस ई क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है ना, इसको हमको हैंडल करना है। अब देखो, अब आपको देखने पे नहीं लगेगा कि यार इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, लेकिन लगेगा, देखना कैसे लगेगा, समझना, कोशिश कोशिश करना समझने की। ठीक, तो हमने क्या काम किया, पहले तो इसका ऊपर का लॉग ऊपर लिख दिया, लॉग ई। ठीक है ना, और नीचे का लॉग नीचे लिख रहे हैं हम, लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स। ठीक, बात को समझ में आई। यहाँ पर ऊपर का लॉग ऊपर लिख रहे, लॉग ई डिवाइड बाय और बेस ई मान लिया हमने। ठीक है ना, यहाँ पर कितना ई स्क्वायर एक्स, ऊपर का लॉग ऊपर लिख रहे
log e बेस e, और यहाँ पर log e का क्यूब इंटू एक्स, और इन सब का बेस हमने e मान लिया। ठीक, ये अपने पास आ गया। और इसके जस्ट बगल में क्या है, 1/x ये वाला है, और यहाँ पर कितना है dx। अब आपको पता ये आपका 1 होता है, ये भी कितना होता है 1, ये भी कितना होता है 1। ठीक, अब इसमें m इंटू n लगा देंगे सब में, तो एक स्टेप और हम लिख रहे हैं, देखना इधर डायरेक्ट अपने पास कितना हो जाएगा। अब हम लिख रहे हैं dx डिवाइड बाई, यहाँ पर x यहीं पर लिख लिया, इसमें लगाएंगे तो m इंटू n, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, ये अपने पास हो गया। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 प्लस लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा। ठीक, आप क्या काम करो, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप लॉग के लेक्चर देख लो, पूरे पढ़े हैं, वहाँ से आपको ये सब चीज़ कवर हो जाएगी। अब देखो हम क्या काम करते हैं, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो आप। ठीक, फॉर्मेट कहीं भी हो सकता है, आपको बस क्वेश्चन हैंडल करना आना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से लॉग एक्स बेस ई ln x, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना 1/x होगा, तो इसको t लेट कर लिया, इसका 1/x, और dx इज इक्वल टू कितना dt हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना कितना हो गया, आप बोलोगे ये तो डायरेक्ट dt, यहाँ पर तो 1t+1 हो गया, इधर t+2 हो गया, और इधर t+3 हो गया। अब देखो ये नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं, तो इनका डायरेक्ट मेथड हमने आपको बताया था। एक तो क्या काम करो, एकदम प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन से जाओ। एक हमने बोला था कौन सा किस नंबर पर जीरो हो रहा, उस फैक्टर को उस नंबर में वो फैक्टर मत रखो, बाकी हर जगह रखो, तो ऊपर तो अपने पास 1 बचेगा, और 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। तो पहला कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो डी टी डिवाइड बाई, ये किस पर जीरो होगा, टी इक्वल टू -1 पर, तो इसी को छोड़कर, तो यहाँ पर t+1 को छोड़कर बाकी हर जगह -1 रख दो, तो ये 2 है अपने पास। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा 2 प्लस, अब ये किस फैक्टर पे जीरो होगा, कल वाला लेक्चर आप देखो तो हमने आप प्रॉपर तरीके से इसका सेकंड मेथड समझाया है, कब, जब आपके लीनियर फैक्टर रिपीटेड ना हो। ठीक, अब यहाँ पर तो इसको छोड़ करके देखो, इसका मतलब डी टी डिवाइड बाई, इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह कितना -2 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना -1, मल्टीप्लाई बाई कितना t+2, इधर कितना 1 आ जाएगा। ठीक है ना, बात को समझ में आई। देखो इधर, अब एक और हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद खत्म क्वेश्चन है। डी टी डिवाइड बाई, ये किस पर जीरो होगा, तो इसी को छोड़ दो, t+3 को छोड़ दो, बाकी हर फैक्टर में कितना रखो -3, तो -2 और -1, तो -2 बचेगा इंटू -1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 1/2 बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना log t+1। ठीक, आप बोलोगे -1 बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना log t+2, और माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना, आप बोलोगे log t+1 t+3 प्लस सी। आपको पता टी की जगह वैल्यू रख लोगे log x बेस ई, तो ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करना सीख रहे हैं, धीरे 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 चीज़ें कैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था समझ लो इसको, क्वेश्चन अपने पास ये था। ठीक, क्वेश्चन ये है। ठीक है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, आप समझ लो इसको, इस वाले पार्ट को सिर्फ। ये अपने पास क्वेश्चन था। ठीक है ना, सॉल्यूशन देख लो आप, आपको अब क्लियर हुआ होगा, धीरे 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 क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है, बस आप जुड़े रहो, देखते रहो। ठीक है ना, आप चीजें करते रहो, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। देखने पर तो नहीं लग रहा कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, देखो लग गया। देखो, और अपने को पता यहाँ से बनेगा, रिपीटेड फॉर्म नहीं बन रहा, अच्छी बात है, तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर अपने पास ये x³ डिवाइड बाई x² प्लस 3x+2 है, तो इसका आपको पता, हमने शुरुआत के एक आध लेक्चर में बताया था, जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमीटर से ज़्यादा हो तो उसमें क्या यूक्लिड फार्मूला लगाते हैं, सीधा सीधा यूक्लिड फार्मूला लगाते हैं। क्लियर है ना, तो इसमें यूक्लिड फार्मूला लगाते हैं कैसे हैं, यहाँ पर देख लो। वही अपने को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या काम करना है, x³ को डिवाइड मारना है किससे, x² प्लस 3x। देखो इधर x² प्लस 3x+2, अपने को x³ बनाना है, क्या देना पड़ेगा x। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x³ प्लस 3x² प्लस का 2x, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना माइनस का 3x² माइनस का 2x। ठीक है ना, अब पर देखो हमको क्या -3x² है, वहाँ पर x² है, तो -3 दे दें इधर। आप बोलोगे ठीक है, -3 दे दिया, तो कितना -3x² और -3 यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 9x हो गया,
और माइनस का कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, इसको क्या काम करो फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी इसका प्लस का ये माइनस का तो कितना बचेगा 7x, ये माइनस 1 प्लस 7x प्लस 6 हो गया। आप याद करो हमने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया है कि जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमीटर से ज़्यादा हो तो यूक्लिड फार्मूला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है चीज़ों को करने के लिए। तो इसका मतलब है जो एक्स क्यू है, एक्स क्यू लिखा जा सकता है, ये तो आपको पता होगा, रिमाइंडर थ्योरम बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है ना। और अपने मल्टीप्लाई बाई कितना x माइनस 1 और प्लस क्या रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना है 7x प्लस 6। तो इसका मतलब है एक्स क्यू को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो अगर इस ये फिलहाल आप साथ में नोट करते चलो तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसका मतलब है अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना x माइनस 3 और प्लस का कितना आप बोलोगे 7x प्लस का 6, ये लिख सकते हैं डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। ठीक, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना, इसको आप फटाफट नोट कर लो। ठीक, इसको आप नोट कर लो। अब देखो इधर अगर ऐसा है तो डिवाइड कर देते हैं, तो जिस दिन डिवाइड करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा आप बोलोगे एक्स माइनस 3 डी एक्स प्लस डिवाइड कर दिया किसका किसका समझो इधर, इस टोटल के बटे ये टोटल कर दिया। ठीक, और प्लस अब इसके कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया। इसको इंटीग्रेट करना dx, इसका आपको पता कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x प्लस। अब देखो ये अपने पास कैसे किससे करेंगे, डी आर न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम डी आर प्लस के टाइम डी आर डैश लिखेंगे। भाई ये हमने बताया था, इसको करने का मेथड प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर ये वाला मेथड लगा लेते हैं। ठीक, तो इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो होता है क्या, क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती चले जाएंगी, पढ़ रहे पार्शियल फ्रैक्शन चीज़ें ये बड़े, फिर आपको देखना कैसे करते पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इधर तो इसका मतलब हम लोग इसको अब इसे सॉल्व करने का मेथड हम बता रहे, क्या लिखते हैं अपन लोग 7x प्लस 6 इज इक्वल टू लेमडा टाइम, अपन लोग इसको क्या लिख लेंगे यहाँ से, क्वाड्रेटिक है तो अपने पास। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे ना करके वैसे भी करें तब भी तो हो जाएगा। क्या काम करो अगर ऐसे नहीं देखो आप वैसे भी कर लोगे या, देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला तो हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा देखो इधर तो आपको पता है इसका कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 3x प्लस, अब आप 7x प्लस 6 डिवाइड बाई, इसके तो फैक्टर हो जाएंगे कितना x प्लस 1 और कितना लिखा x प्लस 2 लिखा है। अब आपको पता है ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, इस वाले पार्ट को हटा दें, ये तो पार्ट था उसको ब्रेक करने के लिए, अब ब्रेक करने के बाद ये बन गया, अब ये वाला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, इधर देखो तो इसका मतलब है अब हमारे पास क्वेश्चन कितना बचा है, देखो इधर तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3x प्लस। अब अपने क्या पता है कि ये फैक्टर किस पर जीरो होगा -1 पर, तो इसको छोड़कर बाकी हर जगह -1 रख दो, तो इधर -1 रखेंगे कितना बचेगा -1 मतलब माइनस डी एक्स डिवाइड बाई, भाई यहाँ पर -1 रखेंगे तो -7 प्लस 6 -1 डिवाइड बाई यहाँ पर, अब यहाँ पर भी -1 रखेंगे 2, तो सिर्फ कितना बचेगा x प्लस 1। ठीक, प्लस अब ये किस पर जीरो होगा, आप बोलोगे एक्स पर और -2 पर, तो -2 रखेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ऊपर कितना -8 टाइम डी एक्स डिवाइड बाई। अब इधर अगर हमने कितना रखा -2 रखा, इसको छोड़ करके -2 रखें कितना आ जाएगा -1 और इंटू कितना x प्लस 2। अब इसे अपने देखो इधर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और -1 प्लस का 8 टाइम कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर आ गया, इसको नोट कर लो। ठीक है, किस तरीके से किया समझ लो आप। ठीक है, पहले तो हमने क्या काम किया, न्यूमरेटर की डिग्री डी आर से बड़ी है तो यूक्लिड फार्मूला से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराया था, पूरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही बताया था, अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं चीज़ें। फिर यहाँ से आने के बाद अपने ये पता है इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिया और उसमें से भी नॉन रिपीटेड है तो उसको बाई मेथड कर लिया, चीज़ें आसान हो गई। ठीक है ना,
आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से करना है ये समझना, देखना कैसे, क्योंकि कई सारे फॉर्मेट आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन वो होते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, इसको एक बार हम लिख देते हैं 1 + x cos x, ठीक है ना, 1 + x cos x, और कितना लिख दिया, dx लिख दिया, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना x, और 1 - x यहाँ पर हमने लिख दिया e की पावर, देखना x स्क्वायर है, तो हम क्या काम लिख रहे हैं यहाँ से x, और अगर हम लिखें तो अपने पास कितना हो जाएगा, x² e की पावर 2 sin x, ऐसे लिखा है। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या ही चेक करें, लोडिया शुदाई। चलो देखो, अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये देखो, वैसे लॉग वाला क्वेश्चन कैसा था, वो भी फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा था, ये भी फॉर्मेट आपको नहीं नजर आएगा, बट होगा कैसे देखना। एक स्टेप हम लिख दे रहे हैं आपको, एक स्टेप लिखने के बाद आपको चीजें फिर समझ में आना हो जाएंगी शुरू। तो यहाँ से अपने पास कितना है ये 1 + x cos x डिवाइड बाई यहाँ पर कितना x, और यहाँ पर 1 - x e की पावर साइन एक्स, इसका हम स्क्वायर लिख दें। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, इसका हमने स्क्वायर लिख दिया, देखो इधर, ठीक है ना, एक्स ई की पावर साइन एक्स, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, तो अपने पास ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऊपर चला जाएगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं, एक्स यहाँ से देखना, हमने बोला एक्स ई की पावर साइन एक्स को आप क्या ले लो, आप टी ले लो, एक्स ई की पावर साइन एक्स को आप क्या ले लो, टी ले लो, ठीक है ना। अब देखना, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स एज ए दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर साइन एक्स का कितना cos x प्लस, अब देखना इधर e की पावर साइन एक्स एज ए दिस, e की पावर साइन एक्स एज ए दिस, और x का कितना आप बोलोगे 1, और dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया, ये देखो इधर, ठीक। अगर ऐसा हो गया तो e की पावर साइन एक्स कॉमन ले लें, तो e की पावर हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा कितना आप बोलोगे x cos x प्लस 1, और dx इज इक्वल टू कितना dt। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आपको क्या लगता है 1 + x cos x, और कितना dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt डिवाइड बाई e की पावर साइन x, ठीक है ना, dt डिवाइड बाई e की पावर साइन x, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखना dt डिवाइड बाई e की पावर साइन x, और तो हम यहाँ पर e की पावर साइन x की जगह dt बाई x रख सकते हैं, देखना इधर इसकी जगह अगर हम लिखें, अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हम रख सकते हैं t डिवाइड बाई e की पावर साइन एक्स रख सकते हैं, t डिवाइड बाई e की पावर साइन एक्स, x की जगह t डिवाइड बाई e की पावर साइन एक्स, ठीक। तो ये फॉर्मेट देखना क्वेश्चन का क्या बन गया है यहाँ पर, देखो अब ये जो फॉर्मेट बन के रेडी हुआ है, पहले तो हमें पता है इसकी जगह 1 + x cos x, 1 + x cos x जगह यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लिख रहे हैं dt डिवाइड बाई, लिख सकते हैं e की पावर साइन एक्स, ठीक। अब ये जो x बचा है, ये x, ये x की जगह कितना लिख सकते हैं, इस x जगह यहाँ पर dr में ही x जगह कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो dr में x जगह लिख सकते हैं अपन लोग कितना t डिवाइड बाई e की पावर साइन x, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बीच में अपने पास जो बचा, क्या क्या बचा 1 माइनस, और इस वाले फंक्शन क्या मान लिया t, तो 1 - t² हो गया, ये कितना हो गया 1 - t², ये अपने पास हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अब अपने को ये इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक। आप समझ गए होंगे कैसे किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, e की पावर साइन x इक्वल टू टी, तो x और टी डिवाइड बाई की पावर साइन एक्स, यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख दिया, इससे कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास कितना हो गया फाइनल, अपने पास हो गया यहाँ पर t, और ये कितना हो गया 1 - t, और ये 1 + t। आपको पता ये कौन सा है, नॉन रिपीटेड फैक्टर, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस पर जीरो होगा, जीरो, ये किस पर जीरो होगा, जीरो पर, तो इसको छोड़कर बाकी हर जगह जीरो रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर t, जब इस जगह हमने t को जीरो रखा, 1 बचा 1, तो यहाँ पर t आ जाएगा प्लस, ये वाला किस पर जीरो होगा आप बोलोगे 1 पर, तो इस फैक्टर को छोड़कर बाकी हर जगह 1 रख दो, तो इधर 1 रखेंगे तो पहले तो 1 - t हो गया, ठीक है ना, इधर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस आप बोलोगे इससे किस पे -1 पर, तो dt डिवाइड बाई इस फैक्टर को छोड़कर हर जगह -1 रख दो, इधर -1 इधर, तो माइनस और माइनस, तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पर कितना माइनस का 2 हो गया, और इधर कितना 1 + t आ गया, क्लियर है ना। ये फॉर्मेट आपको प्रीवियस लेक्चर मिलेगा।
अब क्या बचा है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा, प्लस यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 1/2 टाइम log 1 माइनस टी हो गया, ठीक। और इसमें -1 का डिवाइड लग जाएगा मॉड की वजह से, ठीक। यहाँ से -1 हो गया, और अपने पास कितना 1/2 टाइम लॉग कितना 1 प्लस टी हो गया, और प्लस का कितना सी। तो इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट देख लो। अब इसी में से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, कौन सा, सेम। पहले इस क्वेश्चन को देख लो आप, ये क्वेश्चन अपने पास क्या है, यहाँ पर इसको देख लो, ये अपने पास क्वेश्चन अवेलेबल है। कैसे करना है वो वहाँ पर अपने को अप्रोच हमने बता दी है। अब देखो हम लोग इसी में क्या काम करते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, जिसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये थोड़े अजीब टाइप से लिखे होते हैं। तो यहाँ पर एक अगला हेडिंग, रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन पावर। तो फ्रैक्शनल पावर को कैसे रिमूव करते हैं उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, x+1 की पावर 2/3 प्लस x+1 की पावर 1/6 डिवाइड बाई x+1 की पावर 1/3 +1 लिखा है। तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे, समझना, इधर समझने की कोशिश करना इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हमने क्या काम किया, यहाँ से हमने बोला कि x+1, अगर हमने x+1 इक्वल टू टी की पावर 6 रख दिया, कितना x+1 इज इक्वल टू टी। अब इसको तो आपको बाई सेंस करना रहेगा, इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रिक नहीं होता, आपको बाई सेंस ही करना पड़ेगा। x+1 को हमने कितना रख दिया, टी की पावर 6 रख दिया। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 टी की पावर 5 और dt आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं, x+1 की जगह कितना टी की पावर 6 प्लस x+1 की जगह कितना टी की पावर 6, और इसकी जगह कितना है 2/3 है, प्लस x+1 की जगह कितना टी की पावर 6। तो यहाँ पर टी की पावर 6 और इसकी पावर कितना 1/6 डिवाइड बाई x+1 की जगह कितना टी की पावर 6, और यहाँ पर देखो x+1 की जगह कितना टी की पावर 6 की पावर कितना 1/3 +1। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6 टी की पावर 5 और डी टी बाई डी एक्स जगह भी तो रखोगे आप। तो देखो इधर, अब देखो क्वेश्चन क्या अपने पास हो जाएगा, सही से देखना इधर से। तो अपने पास जो क्वेश्चन हो गया है टी की पावर 6 प्लस, यहाँ से पता ये अपने पास हो जाएगा टी की पावर 4, और ये अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे टी, ठीक। और इधर से अपने पास कितना हो गया 6 बाहर कर लेते हैं, 6 ये वाला टी की पावर 5 और डी टी डिवाइड बाई यहाँ से कितना टी की पावर 6, और इधर से कितना आप बोलोगे t² + 1 हो जाएगा, ठीक। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना t बचा, ठीक है ना। अब देखो अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या हो गया 6, और यहाँ से अपने पास, अब देखना इधर से अगर हम लोग यहाँ से t कॉमन ले लें, इधर से अगर नहीं t कॉमन लेने की जगह हम क्या काम करते हैं, t² + 1, नीचे t बचा है tq + t। अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर कितना दिखेगा टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 4 प्लस टी, और नीचे जो एक टी बचा है वो हो जाएगा यहाँ पर टी का क्यू प्लस t² हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हमने टी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास 4 बचेगा, तो t², ठीक है। अपने पास ये कितना हो जाएगा, टी से टी कौन कैंसिल, तो हम क्या काम करता है टी से टी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, और यहाँ पर डी टी चलने दो, तो 6 यहाँ पर बचा टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 3 +1 बचा डिवाइड बाई यहाँ से कितना, अब यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा t² + 1 एज ए दिस आ जाएगा, ठीक है। वो एक स्टेप लिख दी, हमको लगा शायद हो जाएगा, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसके, तो यहाँ से अपने को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टी की पावर 5 प्लस टी क्यू डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा t² + 1 प्लस, इधर डिवाइड करेंगे तो अपने पास डी टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा t² + 1, और 6 इधर लगा दो दोनों में। ऊपर से अगर हम टी क्यू कॉमन ले लें तो आपको पता टी क्यू कॉमन लेने पर अपने पास टी क्यू, और यहाँ से कितना बचेगा, दोनों को कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा t² + 1, और नीचे कितना t² + 1, ठीक। डी टी प्लस इसका कितना हो जाएगा 6 tan−1 टी प्लस सी। बात को समझ में आई, इसका तो आपको इंटीग्रेशन पता ही है। अब देखो इधर, तो अगर पता ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 यहाँ पर टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस इसका कितना होगा tan−1 कितना टी प्लस सी,
तो इस तरीके से हम लोग रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन पावर के क्वेश्चन करेंगे, आपको अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल करके। हालांकि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हमने किए हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जिनमें अपने को अपनी तरफ से अप्रोच लगानी रहेगी। हेडिंग आपकी क्या थी वो आप हेडिंग डाल लो फटाफट, रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन पावर, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन पावर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन पावर पे करते हैं। देखो इधर क्या काम करना है, हमने क्या काम किया इस क्वेश्चन में, सही समझना। ऊपर हमने साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना, कॉस एक्स प्लस 3 हो गया। अब इसमें a माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे, तो देखो इधर कितना हो गया, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 1 माइनस कॉस एक्स, और एक बार कितना 1 प्लस कॉस एक्स, और पहले से ही कि अपने पास कितना है कॉस एक्स प्लस 3 यहाँ पर है। अब देखो अगर हमने इसको कॉस एक्स को टी ले लिया, कॉस एक्स को टी ले लिया, तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी, ठीक है ना। तो अब अपने पास क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्मेट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस बाहर कर लिया, ये तो हो गया डी टी, ये हो गया 1 माइनस टी, और इसको हम लोग टी प्लस 1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग टी प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक। इससे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अपने पास कितना हो गया डी टी डिवाइड बाई इधर कितना टी माइनस 1, इधर कितना टी प्लस 1 और इधर कितना टी प्लस 3। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। क्या काम किया हमने, अपनी तरफ से साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया। ये साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसको ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, कॉस एक्स इक्वल टू टी रख दिया। अब देखो ये, इसको आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, कैसे, ये है पार्शियल फ्रैक्शन में कैसा नॉन रिपीटेड फैक्टर है, ठीक। तो इसके डायरेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट करने के तरीके हमने आपको बताए हैं, कई सारे क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस कर दिया है। ये वाला फैक्टर किस पर जीरो होगा, 1 पर, तो इसको छोड़कर हर जगह 1 रख दो, तो यहाँ पर कितना डी टी डिवाइड बाई यही फैक्टर छोड़ दो टी माइनस 1, इधर 1 रखेंगे 2, इधर 1 रखेंगे 4, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 प्लस, ये फैक्टर किस पर जीरो होगा माइनस 1 पर, तो यही फैक्टर छोड़कर बाकी हर जगह माइनस 1 रख दो। जब जब माइनस 1 रखेंगे तो इधर माइनस 2, इधर कितना, इधर माइनस 2 आएगा, इधर प्लस 2 आएगा, तो कितना माइनस का 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब देखो एक स्टेप और लिखते हैं प्लस, इसके बाद खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, डी टी डिवाइड बाई ये किस पर जीरो होगा -3, तो इसी को छोड़कर बाकी हर जगह कितना रख देना होता है -3। अब -3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना -4, इधर -3 रखेंगे कितना माइनस का 2, -4 -2 कितना प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये अपने पास आ गया। अब इन सब का इंटीग्रेशन करता पता है 1/8, इसका कितना आप बोलोगे t माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पर कितना कर दो -1/4 बाहर हो जाएगा लॉग, ठीक है, कितना t प्लस 1, इधर से 1/8 बाहर हो जाएगा और ये कितना हो गया लॉग t प्लस 3 हो गया, बात को प्लस का c, t का वैल्यू कितना रख लोगे cos x रख लोगे। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन हैंडल करने हैं। आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम आपको, जो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। पार्शियल फ्रैक्शन में लगभग हम आप लोग 8-10 क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझो, देखो कैसे फॉर्मेट, कभी कभी तो आपको लोग लॉग एक्स वाला देखो फॉर्मेट दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, फिर वो देखो 1 माइनस e की एक्स स्क्वायर 2 टाइम साइन एक्स वाला, वो देखो तो फॉर्मेट कभी कभी नहीं दिखेगा, वो अपनी तरफ से आपको बनाना पड़ता है, आसान पड़ती है। इसको हटाएं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन पावर का है, इसमें क्या काम करेंगे, आप क्या काम करो, एक्स पावर 2q कॉमन ले लो यहाँ से, ऊपर ओवरऑल एक्स पावर ऊपर नीचे से 2q कॉमन ले लो, ठीक, एक्स पावर 2q कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास p टाइम एक्स पावर 2q कॉमन ले लिया, तो एक्स पावर p माइनस 1 बचा, आप बोलोगे बिल्कुल, माइनस q टाइम, अब यहाँ पर देखो एक्स पावर 2q कॉमन लिया, यहाँ से अब कॉमन वाला अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना एक्स पावर 2q कॉमन लिया, ठीक। जैसे अब यहाँ पर देखो 2q इधर मल्टीप्लाई करो तो अपने पास p प्लस 2q माइनस 1 आ गया। अब q टाइम यहाँ पर देखो x पावर, अब ये कितना आएगा 1 है, तो यहाँ पर अपने पास q माइनस 1 था, 2q कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, आप बोलोगे यहाँ से बचेगा अपने पास माइनस q, और अपने पास कितना माइनस q, और -1 है, ठीक है ना, -1, ठीक है ना, ये बचेगा। आप बोलोगे कैसे, देखो भैया इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर x पावर माइनस क्यू माइनस 1 में x पावर 2 की मल्टीप्लाई करो, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, x पावर माइनस क्यू माइनस 1 प्लस 2 की, तो x पावर कितना है q माइनस 1 ही लिखा है, यही तो बचा, ठीक है। इस तरीके से कर लिया, थोड़ा आपको
दिमाग लगाना पड़ेगा बस, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, बाकी आप दिमाग के बचा के रखो, बुढ़ापे पे यूज करना, ठीक। फिलहाल अब इसको बंद कर देते हैं इनटू डी एक्स। डी आर से भी हम लोग यही कॉमन ले लेते हैं, एक्स पावर टू क्यू। तो यार जब एक्स पावर टू क्यू चलेगा तो यहाँ पर एक्स पावर टू पी बचा, प्लस अभी इसको देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे, कितना बचा एक्स पावर माइनस का टू क्यू बचा, ठीक, इसका वाला, क्योंकि ये डिवाइड लगेगा ना। और यहाँ से कितना प्लस टू टाइम एक्स पावर, यहाँ पर कितना बचेगा पी माइनस क्यू बचेगा। आप देख लो पी माइनस क्यू कैसे, देखो एक्स पावर टू क्यू मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास टू पी प्लस टू क्यू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो मतलब वन, इसमें मल्टीप्लाई करो तो पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू, तो पी प्लस क्यू बचा। बात समझ में आई गई। और इसको अपने क्या इंटीग्रेट करना है, इससे ये कैंसिल कर लो, ठीक। अब देखना सही से, अगर हम आपसे बोले कि ये पी टाइम एक्स पावर पी माइनस वन प्लस ये माइनस का माइनस क्यू टाइम एक्स पावर माइनस क्यू माइनस वन, ठीक है ना, और इसका डीएक्स करना है, ठीक। अब देखो इधर इसे सॉल्व करना, तो अपने पास डिवाइड बाई, यहाँ पर ये क्या लिखा है, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स प्लस एक्स पावर पी। अगर सही से बोलें तो ये क्या लिखा है, आप बोलोगे एक्स पावर पी प्लस एक्स पावर माइनस क्यू का स्क्वायर लिखा है। आप देखो इधर ये का स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी लिखा है, यही तो लिखा है। आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर हमने जिस दिन इसको टी मान लिया, देखो इसको अगर हमने टी मान लिया तो टी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एक्स पावर पी प्लस एक्स पावर माइनस क्यू। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना डी टी इज इक्वल टू, डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एक्स पावर पी माइनस वन माइनस क्यू एक्स पावर माइनस क्यू माइनस वन, और इसका कितना डी एक्स। अब देखो क्या पूरा न्यूमरेटर क्या पूरा डी टी बन गया, आप बोलोगे बिल्कुल। ये पूरा न्यूमरेटर क्या बन गया, डी टी बन गया। तो अपने पास क्वेश्चन कितना आ गया, आप बोलोगे ये हो गया डी टी डिवाइड बाई कितना टी स्क्वायर। और इसका कितना होता है, आप बोलोगे इसका माइनस वन बाई टी प्लस सी होता है, और इसका वैल्यू रख लो माइनस वन बाई टी, टी का वैल्यू कितना है एक्स पावर पी प्लस एक्स पावर माइनस का क्यू प्लस सी। लो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी अपने को क्वेश्चन हैंडल करना, देखने में बहुत खतरनाक दिखेंगे लेकिन होंगे नहीं खतरनाक, उसमें थोड़ी आपको अपनी अप्रोच लगानी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन एक दो करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर समझो क्या काम करते हैं, हमने क्या काम किया, इधर देखना, हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से कितना सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो इधर हमने लेट कर लिया सेक, अरे यार सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, हमने टी लेट कर लिया। और आपको पता है इसका एक रिजल्ट भी होता है, क्या होता है, अब अगर हमने बोला तो ये अपने पास पता है एक रिजल्ट होता है, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये वन बाई टी होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन होता है, फिर ए प्लस बी ए माइनस फार्मूला लगा के ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तब तक हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, और इसका कितना सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और इधर कितना डी एक्स हो गया, ठीक। और इस साइड कितना डी टी हो गया, इससे सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो सेक एक्स हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, आप बोलोगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचा, और डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी, और इसको आपने अभी जस्ट कह लिया टी, तो सेक एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं हम लोग, सेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं, सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी डिवाइड बाई टी रख सकते हैं, ठीक। बात कुछ समझ में आई। अच्छा आप बोलोगे ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स था, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अभी सब हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर ले रहे, ये सब नोट करते चलो साथ में। हमने यहाँ पर क्या काम किया, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लिया, तो इसको जब जिस दिन हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो जिस दिन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू सेक एक्स इज इक्वल टू कितना टी प्लस वन बाई टी आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ से सेक एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू टाइम कितना टी प्लस वन बाई टी हो गया। ये भी हम आपको नई नई अप्रोच, नए नए क्वेश्चन सिखा रहे हैं जो कि आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे जेईई मेंस एडवांस की एक्सरसाइज सॉल्व करने में, कोई मटेरियल सॉल्व करने की, कोई बुक सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप सोच पाओगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक। तो ये रख लेंगे इसका मतलब। तो एक हम लोग सेक एक्स डी एक्स जगह डी टी बाई टी, और सेक एक्स जगह वन बाई टू टी प्लस वन बाई टी। अब देखो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है एक बार। तो यहाँ पर ये दो सेक एक्स हैं, ठीक है ना, एक सेक एक्स जगह, अब यहाँ समझना, एक सेक एक्स जगह डी टी डिवाइड बाई हमने यहाँ पर टी रख दिया, और बचा एक सेक एक्स। एक सेक एक्स जगह कितना रख लेंगे, आप बोलोगे इसकी जगह हम रख लेंगे वन बाई टू टाइम कितना टी प्लस वन बाई टी। ये अपने पास आ गया, ठीक, ये अपने पास आ गया।
बात को समझ में आई? अब डिवाइड बाई, ये डी टी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, डी टी डिवाइड बाई टी, सब एडजस्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई। अब इसको तो आपने टी मान लिया, ही कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टी की पावर 9/2 हो गया, बस इतना आपने लिखना। तो अब एडजस्ट कर देते हैं हम, देखो यहाँ से। अब अगर एलसीएम ले तो ये कितना हो जाए, 1/2 तो पहले बाहर कर दो, 1/2 बाहर हो गया, ठीक, 1/2 बाहर जा भाई। यहाँ से कितना आप बोलोगे टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब ये टी और ये टी, यहाँ से कितना हो गया टी स्क्वायर डिवाइड बाई, और यहाँ पर तुरंत कितना लिखा, टी की पावर 9/2 लिखा है, ठीक, और डी टी लिखा है। बात को समझ में आई? अब यहाँ से क्या काम करेंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग। यहाँ से क्या काम करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे देखो इधर 1/2 बाहर कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा 2 4 13, टी की पावर कितना 13/2। अब इसको इसके डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आराम से इजीली एक्स पावर एन बन जाएगा, तो 1/2 टाइम, यहाँ पर देखो कितना टी की पावर 2 माइनस कितना 13/2, ठीक है ना, इतना आ गया। और अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 1, तो टी की पावर माइनस का 13/2, ये हो गया, ठीक। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहो तो कैसे करेंगे, 4, तो यहाँ पर अपने पास 1/2 टाइम कितना हो जाएगा, टी की पावर कितना माइनस का 9/2, माइनस का 9/2 प्लस टी की पावर कितना माइनस का 13/2 और डी टी। ये एक्स पावर एन है, सिर्फ एक्स पावर अगर एन है तो 1/2 टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टी की पावर माइनस 9/2 प्लस 1, तो इसका मतलब है माइनस का 7/2, ठीक, डिवाइड बाई कितना माइनस का 7/2 प्लस इधर कितना, आप बोलोगे टी की पावर भाई 1 प्लस करोगे तो माइनस का 11/2, और इधर कितना माइनस का 11/2 और प्लस का कितना सी, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 2 से 2